जब बीच नदी में ऋषि को हुआ नाव चलाने वाली लड़की से प्रेम। फिर महाभारत के रचयिता ने लिया जन्म। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म की कहानी। कैसे ऋषि पराशर और नाव चलाने वाली सत्यवती के बीच संबंध बने और उन्होंने एक महापुरुष को जन्म दिया। यहां पढ़ें महाभारत की अनोखी कहानी। महाभारत काल के कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहां आपको एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें यमुना के बीच में प्रेम हुआ। फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। पढ़िए ऋषि पराशर और सत्यवती की कहानी। कौन थे ऋषि पराशर? ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि एवं अद्यश्यंती के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया। कौन थी सत्यवती? सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। पराशर और सत्यवती की मुलाकात पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने रखी शर्तें। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने यह शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। वेद व्यास का जन्म इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेद व्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।